आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो कि आप सर्च करोगे उमंग। तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी, ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। इसके जरिए हम पीएफ का पैसा भी चेक कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, और यूएन नंबर नहीं पता है तो भी बिना किसी डिटेल के हम फाइंड कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, और इसी के साथ में आपको लॉगिन करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिखेगा इस पर आप क्लिक करोगे, गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था ओटीपी जो हमें रिसीव हुआ है यहाँ पर हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद में ईपीएफओ डिपार्टमेंट की सर्विस को एक्सेस करने के लिए वैसे तो आपको यहीं पर डैशबोर्ड पर ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि नई सर्विसेज आते ही यहाँ पर आपको आइकन नहीं दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिया गया है, जो कि इस बॉक्स के आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सर्च करना है आपको ईपीएफओ। तो हमने सर्च किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि लेबर डिपार्टमेंट की ढेरों यहाँ पर सर्विसेज है, जिसमें कि आपको अपना पासबुक देखना है, क्लेम को रेस करना है तो यहीं से आप क्लेम फाइल कर सकते हो, पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हो, अपना यूएन नंबर डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि हमें अपना जो पीएफ का यूएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, वो जानना है। इसके लिए डाउनलोड यूएन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सेम मोबाइल नंबर अगर आपका लिंक होता है तो ऑटोमेटिक ईपीएफओ डिपार्टमेंट यहाँ पर आपका जो पीएफ का यूएन नंबर है फाइंड करके दे देता है। लेकिन अक्सर लोगों के केस में नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस केस में क्या करना है, बिना किसी डिटेल के कैसे फाइंड करना है। तो जैसे कि मेरे पास में अभी दिख रहा है तो मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप सभी से डेट ऑफ बर्थ अब मांगी जाएगी, तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है और जो भी मंथ है सेलेक्ट कर लेना है और डेट को चूज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पीएफ का जो यूएन कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इस पे हमारा यूएन नंबर मेंशन है, इसी के साथ में नाम यहाँ पर मेंशन किया गया। केवाईसी का स्टेटस क्या है, तो जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि केवाईसी यहाँ पर यस हो चुकी है। तो यहाँ पर पीएफ का जो पैसा है वो अगर हमें विड्रॉल करना है तो हम आसानी से विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये जो कार्ड है अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से सेव करके हम रख लेंगे। तो कुछ लोगों की क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को यहीं से जो पीएफ का यूएन नंबर है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पीएफ का यूएन नंबर नहीं दिखता है ये प्रोसेस अपनाने के बाद में भी, तो आपको इसी पेज में नीचे की तरफ आना है। एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन्स। ये जो ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक फेशियल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपको अपने चेहरे के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा। बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से आप सिम कार्ड लेने जाते हो उसी तरीके का एक वेरिफिकेशन होगा। अपना चेहरा यहाँ पर स्कैन करना है और बिना किसी डिटेल के आप सभी को आपके पीएफ के जो यूएन कार्ड की डिटेल है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस से चालू करने से पहले एक और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और वो एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट की है। मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको केस आरडी सर्च करना है प्ले स्टोर पर, तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इसके जरिए आपका जो ऑथेंटिकेशन है विदाउट मोबाइल नंबर के हो जाएगा, यानी कि चेहरा स्कैन करोगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब दोबारा से हमें जो उमंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर हमें फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी ये फेस ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हो, चेहरे पर लाइटिंग अच्छी डल रही हो, अपने कोई कैप या फिर सन ग्लासेस वेयर न कर रखे हो। तो हमने स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। आधार फेस आरडी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करने के लिए बोला जाएगा, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि एक सर्कल आ चुका है। इस सर्कल के अंदर आपको अपना चेहरा रखना है। ध्यान रखना है कि आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, वैसी जगह पर आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना चेहरा इसके सेंटर के अंदर रखा है। अब आपको अपनी आंखें एक दो बार ब्लिंक करना है, जिससे ये वेरीफाई हो सके कि आप एक रियल ह्यूमन हो, आपकी फोटो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने अपनी आंखें ब्लिंक करी है, हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑथेंटिकेशन होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने आपका जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि बिना किसी डिटेल के हमारे आधार कार्ड के जरिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये तरीका काफी काम का है और ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लोगों को कहा जा रहा है कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन भी करना होगा, इसीलिए ऑलरेडी एक्टिवेटेड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबमिट करने के लिए आधार नंबर अपना दर्ज करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फेस ऑथेंटिकेशन का जो डेटा है ईपीएफओ डिपार्टमेंट के साथ में शेयर हो जाएगा और ये भी एक तरीके से जो केवाईसी अभी करी जा रही है वो भी हमारी हो चुकी है। हमारा जो पीएफ का यूएन नंबर है वो भी हमें पता हो चुका है। अब अगर हमें पीएफ का नंबर पता चल चुका है तो अगर पासबुक उसकी हमें देखना है,
पीएफ का यूएन कार्ड डाउनलोड करना है, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालना है, तो वो सारे काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें जैसे कि पासबुक देखना है कि कितना पैसा अभी तक हमारा जमा हुआ है पीएफ के तौर पर, कितना कंट्रीब्यूशन मेरा है, कितना एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया, पेंशन के तौर पर कितना पैसा जमा है। तो इसके लिए व्यू पासबुक का एक ऑप्शन मिलेगा, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूएन नंबर आ जाएगा। आपको यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितनी भी कंपनीज के अंदर अभी तक मैंने काम किया है उनकी कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर जिस भी कंपनी के अंदर आपका कितना पैसा जमा हुआ है उसके बारे में जानना है तो आपको अलग अलग पासबुक दी गई है। किसी भी डिजायर कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका जो बैलेंस है वो जान सकते हो। जैसे कि हमने कंपनी के आईडी पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस कंपनी के अंदर कितना पैसा हमारा पीएफ के तौर पर जमा है। जैसे कि आप देखोगे टोटल जो बैलेंस है वो यहाँ पर दिखाया गया है 82,000 के आसपास में है। कितना पैसा एम्प्लॉय का है, कितना एम्प्लॉयर ने यहाँ पर जमा किया है, पेंशन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो वो सारा अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर नीचे की तरफ आओगे तो एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा कि हर महीने कितना कितना पीएफ आपका जमा हुआ है। तो ये भी आप मॉनिटर कर सकते हो कि कंपनी टाइम टू टाइम आपका जो पीएफ का पैसा है वो जमा कर रही है नहीं जमा कर रही है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी कंपनी के अंदर भी आपको देखना है तो दूसरी वाली कंपनी के आइकन पे क्लिक करोगे तो उसका भी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कितना टोटल पैसा भी पीएफ का आपका जमा हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।